हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा जनरल एक्सेप्शंस के बारे में कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ऐसे कौन कौन से जनरल एक्सेप्शंस हैं जिन पे एक्शन नहीं लिया जाता, विच आर नॉट एक्शनेबल। डिस्कस द एक्सेप्शन ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड डिस्टिंग्विश देम। और जो एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ गॉड की और इनएविटेबल एक्सीडेंट की, ये मेन एक्सेप्शंस मानी जाती हैं अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही दो एक्सेप्शन जो ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं। एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम आज आज की वीडियो में बात करेंगे। इट इज़ अ जनरल रूल दैट एवरी पर्सन इज लायबल फॉर हिज टॉर्चुअस एक्ट्स। तो एक जनरल रूल है कि हर पर्सन अपने रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लायबल माना जाता है। If any person violates the legal rights of the other person, then he becomes liable for the payment of the damages. अगर कोई एक पर्सन किसी अनदर पर्सन के लीगल राइट्स को वॉयलेट करता है तो वो पर्सन डैमेजेस के लिए लायबल माना जाएगा। जनरली ही कैन नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी। जनरली वो अपने आप को उस मतलब लाइबिलिटी पे डैमेजेस पे करने से बचा नहीं सकता, बट देयर आर सम सिचुएशंस इन विच टॉर्चरस एक्ट्स आर नॉट एक्शनेबल। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें टॉर्चरस एक्ट जो हैं वो एक्शनेबल नहीं होते। दीज आर कॉल्ड जनरल एक्सेप्शंस। तो उन्हीं सिचुएशंस को जनरल एक्सेप्शंस बोला जाता है। दीज एक्सेप्शंस आर फॉलोइंग्स। सबसे पहले इसमें एक्सेप्शन है वर्क डन विद कंसेंट, कि अगर किसी अनदर पर्सन की कंसेंट लेकर उससे कोई मतलब एक्ट वगैरह किया गया है तो वो जनरल एक्सेप्शन मानी जाती है। उस एक्ट के लिए, टॉर्चरस एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाता। एक्ट ऑफ गॉड, तो अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से किसी अनदर पर्सन का नुकसान हुआ है तो ये भी जनरल एक्सेप्शन है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट को भी रोका नहीं जा सकता, तो ये भी एक जनरल एक्सेप्शन है। सेल्फ डिफेंस का जो मतलब केसेस आते हैं वो भी जनरल एक्सेप्शन में बताए गए हैं। एक्ट्स ऑफ नेसेसिटी, ये भी जनरल एक्सेप्शन में बताया गया है। लीगल राइट्स, एक्ट्स डन अंडर मिस्टेक, जुडिशियल एक्ट्स, एक्ट्स अंडर ड्यूटी। तो कोई भी ऐसे एक्ट्स हैं जो कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर उसने कोई भी एक्ट किया है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो जो उसका एक्ट होगा वो टॉर्चर्स एक्ट नहीं माना जाएगा। हेरिडेटरी एक्ट्स, यूज ऑफ जनरल राइट्स, एक्ट्स ऑफ ट्रिवियल नेचर, एक्ट ऑफ स्टेट, इंसिडेंटल डैमेजेस कॉज्ड फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्शंस, कि मतलब सही एक्शंस लिए गए हैं उससे अगर कोई डैमेजेस वगैरह होते हैं तो वो भी एक एक्सेप्शन के अंदर आता है। टोर्ट ऑफ प्लेंटिफ हिमसेल्फ, अगर प्लेंटिफ की भी गलती है तो उसमें भी एक्सेप्शन दी जाती है डिफेंडेंट को। अब हम बात करेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट के बारे में। Inevitable accidents means an event which happen in those situations where a person of ordinary prudence cannot stop even after taking necessary or due care। तो यहाँ पे बताया गया है इनएविटेबल एक्सीडेंट एक ऐसे इवेंट है जो कि हैपन होते हैं, जो कि घटित होते हैं ऐसे सिचुएशंस जब एक पर्सन जो मतलब सामान्य सोच का जो एक व्यक्ति है वो अपने आप को मतलब जो भी उसने ख्याल रखा कि ऐसे एक्ट ना हो, तब भी वो एक्ट अगर हो जाता है प्रॉपर केयर करने के बावजूद भी, दैट इज सच इवेंट्स आर बियॉन्ड बियॉन्ड द कंट्रोल। तो वो जो इवेंट्स है वो मतलब कंट्रोल में नहीं होते, कंट्रोल से बाहर होते हैं, एंड ए पर्सन कैन नॉट स्टॉप देम। तो ऐसे एक्ट्स को, ऐसे मतलब इवेंट्स को वो पर्सन नहीं रोक सकता, तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर आते हैं। केस फोर्डन वर्सेस हार्कोर्ट। In this case, it was decided that man should be careful about the possible incidents। तो इस केस में बताया गया कि जो मैन है वो केयरफुल मतलब उसने जो भी अपने इंसिडेंट्स वगैरह होने हैं, जो पॉसिबल इंसिडेंट्स हैं कि जो हो सकते हैं, उसके लिए उसको केयरफुल होना चाहिए। उसको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे गलत इंसिडेंट्स वगैरह, गलत इवेंट्स वगैरह ना हो, गलत एक्ट्स वगैरह, टॉर्चरस एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट्स वगैरह ना हो। बट नॉट अबाउट द इमेजिनरी इंसिडेंट्स। बट वो जो आने वाले मतलब जैसे फ्यूचर थोड़ी ना कोई भी देख सकता है, तो इमेजिनरी इंसिडेंट्स के लिए कोई भी लायबल नहीं है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। यही है इनएविटेबल एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, while driving a motor vehicle by A, an accident happened due to the failure of brake of motor vehicle। तो जब ए नाम का एक पर्सन वो गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया ब्रेक फेल होने की वजह से, नो सूट फॉर damages कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए। तो कोई भी सूट नहीं लाया जा सकता ए से डैमेजेस क्लेम करने के लिए, बिकॉज इट वॉज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। बिकॉज ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, क्योंकि ए को थोड़ी ना पता था कि ए इमेजिन थोड़ी ना कर सकता था कि उसके कार की ब्रेक्स फेल हो जाएंगी। देयर वॉज नाइदर फॉल्ट ऑफ ए नॉर ही वॉज प्रिवेंट दिस इंसिडेंट। तो यहाँ पे ए की भी गलती नहीं है और ना उसको, ना वो इंसिडेंट से मतलब बचा सकता था इंसिडेंट होने से। केस ब्राउन वर्सेस कैंडल।
In this case, it was happened that the dogs of the appellant and defendant were fighting each other. तो इस केस में क्या बताया गया कि appellant और defendant के जो dogs थे वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और जो डिफेंडेंट था उसने उनको हटाने की मतलब दोनों को स्टिक से हटाने की ट्राई की, बट एक्सीडेंटली द स्टिक टच द आई ऑफ एपिलेंट। बट बाय मिस्टेक बोल सकते हैं, एक्सीडेंटली बोल सकते हैं कि जो स्टिक थी डिफेंडेंट की वो एपिलेंट की आई को टच कर गई, एंड ही वाज बैडली इंजर्ड, और एपिलेंट के काफी ज्यादा चोट लग गई। द एपिलेंट फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द डैमेजेस। तो एपिलेंट जो है उसने सूट फाइल किया डैमेजेस के लिए अगेंस्ट द डिफेंडेंट। द कोर्ट हेल्ड दैट द केस वाज नॉट एक्शनेबल। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो केस है ये एक्शनेबल नहीं है, बिकॉज इट वाज एन एक्सीडेंट, कि ये पहली बात तो ये एक एक्सीडेंट है। इट वाज विदाउट विलिंगनेस ऑफ द डिफेंडेंट। इस एक्सीडेंट में डिफेंडेंट की अपनी मर्जी नहीं थी। इट वाज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, और इस एक्ट को मतलब जो ये एक्सीडेंट है इसको रोका नहीं जा सकता था, और ये इमेजिनरी मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने तो डॉग को हटाने के लिए, डॉग्स को फाइटिंग करने से हटाने के लिए उसने स्टिक यूज की थी, तो इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता था। तो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट के लिए बोला गया है इसको, और इसकी एक्सेप्शन दी गई है, नॉट एक्शनेबल माना गया इस केस को। केस स्टैनले वर्सेस पॉल। इन दिस केस द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट बोथ वर द मेंबर्स ऑफ द हंटिंग ग्रुप। तो इस केस में क्या हुआ, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो दोनों हंटिंग ग्रुप के मेंबर्स थे, एंड वेंट ऑन हंटिंग, और हंटिंग के लिए मतलब शिकारी जो है दोनों शिकारी थे, शिकारी ग्रुप के मेंबर्स थे, और वो शिकार पे चले गए दोनों। द डिफेंडेंट शूटेड द बर्ड्स बट अनफॉर्चुनेटली द बुलेट impinged टू अ ट्री एंड turned बैक एंड शूटेड द प्लेंटिफ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डिफेंडेंट है उसने बर्ड्स को शूट करने की ट्राई की, बट बुरी किस्मत से जो मतलब बुलेट थी वो एक पेड़ पे जाकर लग गई, और पेड़ पे लगने की वजह से वो जो बुलेट थी वो बैक आ गई, जिसकी वजह से जो बुलेट थी वो प्लेंटिफ पे लग गई, प्लेंटिफ को लग गई जाकर। द कोर्ट हेल्ड इट एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो कोर्ट ने इस एक्सीडेंट को इनएविटेबल एक्सीडेंट माना, एंड डिसाइडेड द प्लेंटिफ इज नॉट लायबल फॉर द डैमेजेस। और ये डिसाइड किया कि जो प्लेंटिफ है वो लायबल नहीं है डैमेजेस के लिए। केस श्रीधर तिवारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्यसभा राज्य सड़क परिवहन निगम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो श्रीधर तिवारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का केस है। इन दिस केस व्हेन द बस ऑफ निगम रीच्ड नियर अ विलेज। तो यहाँ पे निगम है एक तरीके के मतलब कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस केस में क्या हुआ, जब एक बस है जो कि एक गांव के पास पहुंची, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस है जो एक गांव के पास पहुंची, ए मैन ऑन साइकिल फेल बिफोर द बस। तो जो एक पर्सन था वो मतलब बस के आगे आकर बिल्कुल गिर गया अपने साइकिल से। व्हेन द ड्राइवर ऑफ द बस स्टॉप्ड द बस वेरी क्विकली टू सेव द मैन। और जब बस के ड्राइवर ने अपनी बस को रोका उस इंसान को बचाने के लिए, द बैक पार्ट ऑफ द बस impinged टू द अनदर बस। तो जो बस का बैक पार्ट था ब्रेक मारने की वजह से, वो जैसे हम कोई भी मतलब व्हीकल को ब्रेक मारते हैं वो इसलिए स्किड कर जाता है, तो वैसे वो बस स्किड कर गई, और जो उसका बैक पार्ट था वो अनदर बस में जाकर लगा। इट वॉज फाउंड दैट द रोड वॉज वेटेड ड्यू टू रेनफॉल। तो यहाँ पे ये पाया गया कि जो रोड थी वो गीली थी क्योंकि बारिश होकर हटी थी, एंड द बोथ बसेज वर रनिंग एट मीडियम स्पीड बाय द ड्राइवर्स। तो जो बोथ बसेज थी जो एक दूसरे में लगी थी वो दोनों मीडियम स्पीड्स पे चल रही थी, ड्राइवर्स के द्वारा चलाई जा रही थी। द कोर्ट कंसिडरिंग इट एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो कोर्ट ने इसको इनएविटेबल एक्सीडेंट कंसिडर किया। डिड नॉट हेल्ड द कॉर्पोरेशन लायबल फॉर इट। और कॉर्पोरेशन को लायबल नहीं माना गया इस एक्ट में डैमेजेस के लिए। On the whole, we can say that the inevitable accident are such incidents which cannot be guessed previously। तो यहाँ मतलब सारा कुछ जो हमने ऊपर पढ़ा उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो inevitable accident है ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि पहले गेस नहीं किए जा सकते, which are inevitable, जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता कि इमेजिनी फ्यूचर में क्या हो सकता है। इन विच द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी, जिसमें डिफेंडेंट अपनी इच्छा से कोई भी एक्ट टॉर्चरस एक्ट या रॉन्गफुल एक्ट नहीं करता, जिसमें डिफेंडेंट गिल्टी नहीं होता। विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो कि एक ह्यूमन कंट्रोल से बाहर के एक्ट होते हैं। तो ऐसे एक्ट्स को इनएविटेबल एक्सीडेंट में बताया गया है। अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ गॉड के बारे में। द एक्ट ऑफ गॉड मीन्स एक्ट्स विच डायरेक्टली हैपन्स विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड हैपन्स सो क्विकली दैट मैन कैन नॉट इमेजिन देम। तो ये एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है कि ऐसे एक्ट्स जो कि डायरेक्टली होते हैं बट जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होती, एंड हैपन्स सो क्विकली, और इतनी जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं, दैट मैन कैन नॉट इमेजिन देम, कि कोई भी पर्सन मतलब सोच भी नहीं सकता।
According to Salmon, such acts are an act of God which cannot be prevented by the appropriate precautions. तो सालमन के द्वारा ऐसे कोई भी एक्ट ऑफ गॉड में आते हैं जो कि एक्ट्स मतलब एप्रोप्रिएट है, प्रिकॉशन मतलब ड्यू केयर के बाद भी जिनको रोका नहीं जा सकता. दीज एक्सीडेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द नेचुरल एक्ट्स. तो एक ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं एक्ट ऑफ गॉड के अंदर जो आते हैं जो कि नेचुरल एक्ट्स के रिजल्ट होते हैं एंड हैव नो रिलेशन विद ह्यूमन एक्ट्स. और जिन एक्ट्स का ह्यूमन एक्ट्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता. टू एलिमेंट्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड आर क्लियर विद द डेफिनेशंस. तो यहाँ पे टू एलिमेंट्स हैं जो एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बताए गए हैं जो डेफिनेशन के द्वारा क्लियर किए गए हैं. सबसे पहला एलिमेंट तो ये है, इट इज रिजल्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ नेचर. कि जो मतलब नेचर की वजह से जो एक्ट होते हैं उनको एक्ट ऑफ गॉड में कंसिडर किया गया, फर्स्ट एलिमेंट माना गया इसको. दीज आर नॉट प्री इमेजिन्ड बाय मैन. ऐसे कोई भी एक्ट्स जो प्री इमेजिन नहीं किए जा सकते एक पर्सन के द्वारा, उनको एक्ट ऑफ गॉड के अंदर डाला गया है. केस डिविजनल कंट्रोलर कर्नाटका राज्य परिवहन निगम वर्सेस महादेवन रेड्डी. In this case, it was propounded by the Supreme Court that act of God is totally based upon the natural incidents where no interference of human being. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रपाउंड किया था कि एक्ट ऑफ गॉड जो हैं वो टोटली बेस्ड नेचुरल इंसिडेंट्स पे होते हैं, नेचुरल क्लेमिटी के बेस्ड पे होते हैं. वेयर नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे इंसान की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती पर्सन्स की. केस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अलाइड कंस्ट्रक्शंस. In this case, earthquake, volcano, excessive rainfall, etc. are treated as act of God, and if damage is caused to a party by it, then the other party cannot be held liable for that one. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर अर्थक्वेक है, वोल्केनो मतलब वोल्केनो की वजह से या एक्सेसिव ज़्यादा बारिश आने की वजह से कोई भी मतलब एक्ट ऑफ गॉड इसको ट्रीटेड किया गया है और इनकी वजह से अगर कोई भी डैमेज होते हैं पार्टी को, तो अदर पार्टी इसके लिए लायबल नहीं मानी जाएगी. केस किरण बाला वर्सेस सेक्रेटरी ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा. ए पर्सन वाज गोइंग हिज फील्ड फॉर वाटरिंग. तो एक पर्सन था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते एक किसान था जो कि अपने खेतों में जा रहा था पानी देने के लिए. द ब्रोकन वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वर इन द फील्ड इन हिज फील्ड कॉज्ड डेथ ऑफ द पर्सन. और जो बिजली की तारें उसके मतलब फील्ड में उसके खेत में मतलब गिरी हुई थी जिसकी वजह से उस किसान की डेथ हो गई. द कोर्ट डिसाइडेड दैट इट वाज नेग्लिजेंस ऑफ द ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड इट वाज नॉट एक्ट ऑफ गॉड. तो इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये एक नेग्लिजेंस है ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से और ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं मानी गई. डिफरेंस बिटवीन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड. तो हम फाइनली बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी. इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में क्या फर्क है. देयर आर द फॉलोइंग मेन डिफरेंसेस बिटवीन द एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट. सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो एक्ट ऑफ गॉड आर द रिजल्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज. जो एक्ट ऑफ गॉड है वो नेचुरल एक्टिविटीज के रिजल्ट होते हैं, while inevitable acts are not the result of the nature. बल्कि जो इनएविटेबल एक्ट होते हैं वो नेचर के रिजल्ट से नहीं होते बल्कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से होते हैं, ह्यूमन के एक्ट से होते हैं. सबसे इसमें सेकंड जो डिफरेंस बताया गया है, इंसिडेंसेस अकर्ड अंडर एक्ट ऑफ गॉड आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल. तो ऐसे कोई भी इवेंट्स या इंसिडेंसेस जो एक्ट ऑफ गॉड के अंडर होते हैं वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होते हैं कि ह्यूमन उस पर कंट्रोल नहीं पा सकता. while inevitable accidents are not beyond human control. बल्कि जो इनएविटेबल एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो उसमें मतलब वो भी ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होते, वो मतलब ये बोल सकते हैं ह्यूमन कंट्रोल से बाहर नहीं होते. थर्ड इसमें डिफरेंस बताया गया है, द एक्ट ऑफ गॉड आर रिजल्ट्स ऑफ नेचर. तो जो एक्ट ऑफ गॉड है वो नेचर के रिजल्ट से होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड्स, फॉलिंग ऑफ ट्रीज. व्हाइल इनएविटेबल एक्सीडेंट आर द इंसिडेंट्स which cannot be controlled by a person of general intelligence even adopting precautions and care. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक्ट ऑफ गॉड है वो नेचर की वजह से होती है, नेचर के रिजल्ट से, जैसे अर्थक्वेक के आने से, साइक्लोन्स के आने से, बाढ़ के आने से, अगर ट्रीज गिर रहे हैं हवा ज़्यादा तेज हवा चलने से उसकी वजह से. बल्कि जो इनएविटेबल एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो पर्सन के द्वारा, जो एक नॉर्मल जनरल प्रूडेंस, जनरल इंटेलिजेंस अगर किसी पर्सन में है वो उस पर कंट्रोल नहीं पा सकता, चाहे वो मतलब जितने भी प्रिकॉशंस वगैरह या ड्यू केयर के साथ कोई भी काम करे. फॉर एग्जांपल बीइंग एंग्री ऑफ रनिंग हॉर्स विद द बार्किंग ऑफ डॉग्स. तो अगर फॉर एग्जांपल कुत्तों के भौंकने से अगर कोई भी घोड़ा जो है वो अगर गुस्से में भाग जाता है तो ये ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बाय द डॉग बीइंग एंग्री बाय सीइंग प्रोवोकेटिव क्लोथ्स एक्सेट्रा. ऐसे कोई भी क्लोथ जिसकी वजह से एक मतलब डॉग जो है वो कार में बैठ, उसको कार में लॉक किया गया था और कार के मिरर्स वगैरह जो हैं वो क्लोज थे.
जो विंडोज वगैरह क्लोज थी, जिसकी वजह से मतलब उसने देखा कार के बाहर से कि कोई एक लेडी जा रही थी या कोई एक पर्सन जा रहा था जिसने एक प्रोवोकेटिव क्लोथ्स पहन रखे थे, कि हम बोल सकते हैं कि अलग से दिखने वाले क्लोथ्स पहन रखे थे। जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल अगर कुत्तों को अगर अजनबी दिखते हैं उन पे मतलब उनको उनके मगर पड़ने लगते हैं, उनको काटने लगते हैं, बस ये वैसे ही था। तो एक कुत्ते ने क्या किया, मतलब ग्लास को तोड़कर उनके जो ग्लास टूटा वो एक पर्सन के लग गया। तो ये जो है ये इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर आता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।